एक वेकेशन की प्लानिंग कभी कभी बहुत मुश्किल लगती है। आपको सोचना पड़ता है कि आप गर्म जगह जाना चाहते हैं या ठंडी। क्या आप वहां मसरूफ रहने के लिए साइट सीइंग करना चाहते हैं या सिर्फ आराम और सुकून की तलाश में हैं? कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चले जाएं और जिंदगी की सारी मुश्किलात से दूर लंबी छुट्टी ले लें। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है तो शायद आपको अपना अगला सफर सहारा या अंटार्कटिका बुक करना चाहिए, जो दुनिया के 2 सबसे बड़े रेगिस्तानों का घर है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर जान लेनी चाहिए। पहले कि आप इन दोनों जगहों में से किसी एक का सफर करने का फैसला करें और ये जरूर समझें कि आप जिंदा वापस आ पाएंगे या नहीं। तो चलिए हम ये सवाल पूछते हैं, क्या एक इंसान सहारा या अंटार्कटिका में 1 साल तक जिंदा रह सकता है और कौन सी जगह में जिंदा रहना ज्यादा मुश्किल होगा? शुरू करते हैं उनमें से गर्म जगह से, सहारा डेजर्ट। जो चीज किसी जगह को रेगिस्तान बनाती है वो है वहाँ बारिश, बर्फ, धुआं या कोहरे की कमी। एक जगह जहाँ ये सब चीजें बहुत कम होती हैं उसे आमतौर पर रेगिस्तान कहा जाता है। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है जो मशरिक से मगरिब तक 3000 मील पर फैला हुआ है और इसका टोटल रकबा 3 मिलियन स्क्वायर मील है, जो चाइना जितना बड़ा है। असल में आप पूरे अमेरिका को सहारा डेजर्ट में फिट कर सकते हैं और फिर भी कुछ जगह बच जाएगी। ये बहुत बड़ा रेगिस्तान है, खास तौर पर अगर आपको रेत पसंद नहीं है। सहारा डेजर्ट काफी मुल्कों में फैला हुआ है। ये नॉर्थ अफ्रीका का ज्यादातर हिस्सा घेरे हुए है और इसका रकबा 11 मुल्कों तक फैला हुआ है। मगरिब में अटलांटिक ओशन, उत्तर में मेडिटेरेनियन सी और एटलस माउंटेन्स हैं, मशरिक में रेड सी है और जनूब में साहिल के इलाके हैं, जो सहारा को सवाना के ह्यूमिड बेल्ट में तब्दील करता है। सहारा डेजर्ट सिर्फ रेत का समंदर नहीं है, ये रॉकी प्लेटेस, साल्ट फ्लैट्स और पहाड़ी सिलसिलों का घर भी है। सहारा का सबसे ऊंचा पीक ओमिकोशी है, जो तिब्बती माउंटेन्स में वाक़या है और 3400 मीटर ऊंचा है। सहारा के अंदर कई और पहाड़ी सिलसिले हैं, जिसमें एयर माउंटेन्स, सहारन अटलस और रेड सी हिल्स भी शामिल है। रहना तो यहाँ मुश्किल है, लेकिन पहले ये जगह हमेशा से ऐसी नहीं थी। हजारों साल पहले सहारा डेजर्ट बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये एक सरसब्ज इलाका था जहाँ बहुत से नदियाँ, दरिया और जंगल हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जमीन के एक्सिस की टिल्ट की वजह से ये रेगिस्तान में तब्दील हो गया। अगर आप सहारा डेजर्ट में 1 साल जिंदा रहने का सोच रहे हैं तो आपको इंटेंस हीट का सामना करना होगा, जहां टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन कुछ दिनों में ये 75 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतनी गर्म रेत पर चलना मुश्किल हो सकता है और दिन के दौरान एक्सट्रीम हीट में जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता है। रात को टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है, जो इस जगह को रात में भी खतरनाक बना देता है। रात को ये टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर सकता है, जो पानी को जमाने वाले टेम्परेचर के करीब है। सहारा में सबसे बड़ा मसला पानी का है। आप पानी के बगैर सिर्फ चंद दिन गुजार सकते हैं, इसलिए ये जरूरी होगा कि आपके पास एक मुस्तकिल सोर्स ऑफ वाटर हो। इस रेगिस्तान में 2 दरिया बहते हैं, रिवर नाइल और नाइगर रिवर, लेकिन ज्यादातर झीलें यहाँ नमकीन पानी की हैं। अब बात करते हैं दूसरी जगह की, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका भी एक रेगिस्तान है, लेकिन बहुत ठंडा और बर्फ से ढका हुआ। इस जगह में दुनिया का 90% फ्रेश वाटर बर्फ की सूरत में मौजूद है, लेकिन यहाँ बारिश सहारा डेजर्ट से भी कम होती है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान है, जहाँ अगस्त 2010 में नासा की सैटेलाइट के जरिए सबसे ठंडा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, -60 डिग्री सेल्सियस। अंटार्कटिका में लोग परमानेंटली नहीं रहते, सिर्फ रिसर्चर्स वहाँ स्टडीज के लिए कुछ टाइम गुजारते हैं। यहाँ के एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में इंसान सिर्फ चंद घंटे ही गुजार सकता है। जमीन के कोस्ट लाइन पर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे गिर जाता है और बहुत जल्दी एक इंसान हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकता है। अगर आपको ये फैसला करना हो कि सहारा या अंटार्कटिका में ज्यादा मुश्किल होगा जिंदा रहना, तो सहारा डेजर्ट थोड़ा बेटर ऑप्शन लगता है, क्योंकि यहाँ कम से कम पानी और थोड़े बहुत रिसोर्सेज हैं। अंटार्कटिका में 1 साल गुजारने का मतलब है एक्सट्रीम कोल्ड वेदर का सामना करना, जो ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स सहारा के और अंटार्कटिका के। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।